Hello and welcome to my channel again, that is Bio with Chipmunk. So in this video हम बात करेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ लीफ, मतलब लीव्स किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं. बेसिकली लीव्स तीन अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज योर ऑल्टरनेट, सेकंड इज योर अपोजिट एंड थर्ड इज योर वर्ल्ड. ओके, सो आपकी लीफ का अरेंजमेंट होता है थ्री टाइप्स का, जो कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरनेट की. दिस वन. ओके, one leaf arises from each node, every next leaf arises from the succession node. मतलब ऑल्टरनेटिवली ये लीव्स निकलती हैं. ऐसा नहीं कि एक अगर इधर निकली तो दूसरी इधर निकल आएगी, ऐसा नहीं होगा. जैसे कि मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. तो इसमें क्या होगा, ये आपका जैसे कि प्लांट स्टेम है. ठीक है, तो जहाँ से ये निकल रही है वहाँ वो तो क्या होगी, नोड होगी ना आपकी. तो ये यहाँ निकली तो इसका ऑल्टरनेट पॉइंट क्या हुआ, यहाँ होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लीव आपकी यहाँ से निकलेगी. ठीक है, फिर इसका ऑल्टरनेट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा. तो नेक्स्ट लीव आपकी यहाँ से निकलेगी. फिर इसका यहाँ होगा, तो नेक्स्ट लीव ऑल्टरनेट पॉइंट्स में निकलेगी. और ये सब कहाँ निकलेंगी, इट अराइजेज इन नोड्स. सारी नोड्स पे अराइज होंगी. ओके, सो ये है आपका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, जो आपका चाइना रोज़ और पीपल का पेड़ होता है उसका वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, पीपल एंड चाइना रोज़. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे अपोजिट के बारे में. तो प्लांट्स में अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब वही होता है कि एक दूसरे के आमने सामने निकलना. ठीक है, तो इसमें लीव्स क्या करेंगी, एक लीफ अगर इधर निकली तो दूसरी लीफ बिल्कुल इसके अपोजिट निकलेगी, ऑल्टरनेट नहीं निकलेगी. एक यहाँ निकली तो एक यहाँ नहीं निकलेगी. ओके, अगर एक यहाँ निकली है तो दूसरी भी बिल्कुल उसके अपोजिट निकलेगी. ठीक है, जैसे ये है आपका स्टेम. ठीक है, ये आपका स्टेम हो गया. तो अगर एक लीफ आपकी यहाँ निकली है, ठीक है, तो दूसरी लीफ कहाँ निकलेगी, दूसरी जस्ट इसके अपोजिट निकलेगी. ठीक है, और अगर एक लीफ आपकी यहाँ निकली है तो दूसरी लीफ कहाँ निकलेगी, इसके अपोजिट इधर निकलेगी. ठीक है, और अगर एक लीफ आपकी यहाँ निकली है यहाँ पे, तो दूसरी कहाँ निकलेगी, जस्ट इसके अपोजिट इधर निकलेगी. बिल्कुल उसी पॉइंट पे निकलेगी और उसी वेव में निकलेगी. ओके, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी. और इसका आपका एग्जाम्पल है आपका जैस्मिन एंड गुआवा. ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे वर्ल्ड के बारे में. इसका वर्ड क्या कह रहा है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि अपोजिट ही निकले, ज़रूरी नहीं कि आपका क्या हो, एक दूसरे के ऑल्टरनेट ही निकले. मतलब एक जगह पर दो भी लीफ निकल सकती है, एक जगह पर तीन भी निकल सकती हैं. इट्स जस्ट कि बहुत सारे ग्रुप में निकलेंगी. तो इसमें कैसी हो जाएंगी आपकी, ये स्टेम है, ये निकली एक, तो दूसरी भी यहीं से निकल गई. फिर एक ये निकली, ये निकल गई, थोड़ी दूर पे फिर निकली, फिर यहाँ से फिर एक निकल गई, फिर ये छोटी सी निकली. ठीक है, हो सकता है दो की जगह तीन भी हो जाए, दो की जगह चार भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ऐसे आपका आप पेड़ ऊपर सक्सेशन में बढ़ता जाएगा. सो आपके अरेंजमेंट्स ऑफ लीफ इज ऑफ थ्री टाइप, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे वेनिएशंस ऑफ लीव्स. मतलब लीफ का जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पे हुआ है. ठीक है, वेनिएशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ प्लेट या फिर लेमिना. तो उसको हम बोलते हैं वेनिएशंस. किस टाइप का वेनिएशन प्रेजेंट है, किस वे में हुआ है. ठीक है, तो ये है आपके टू टाइप्स के. फर्स्ट इज योर रेटिकुलेट एंड सेकंड इज योर पैरेलल. टॉक अबाउट रेटिकुलेट. रेटिकुलेट में क्या होता है, आपका जो वेन्स होते हैं या फिर आप बोलो वेनलेट्स, मतलब कि आपकी देखो
जो आपकी वेन या वेनलेट्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होती है, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कि इसमें, कोई कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि कोई एक पैटर्न है कि एक इधर राइट जा रही है तो एक लेफ्ट जा रही है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। और ये क्या बना लेती है, इट फॉर्म्स नेटवर्क, ठीक है। तो रेटिकुलेट में आपका क्या होगा, वेनलेट्स या वेन्स क्या होती हैं, इज इरेगुलर एंड फॉर्म्स नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका होता है रेटिकुलेट वेनिएशन का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पीपल, मैंगो एंड गुआवा, ठीक। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल जैसे वर्ड बता रहा है, पैरेलल मतलब वेन्स क्या करती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ठीक है। तो यहाँ इसको करते हैं, वेन्स क्या करेंगी, वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। सबसे इजी एग्जाम्पल है इसका बनाना। आपने बनाना का लीफ देखा है, इट्स लाइक लीफ, ओके। सो नाउ सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होगी जिसका लेमिना सिंगल पीस का होगा, ठीक है। सिंपल लीफ में क्या होगा आपका, लेमिना इज सिंगल पीस। वहीं कंपाउंड लीफ में आप इंसेशन होगा आपका अप टू द मिडरिब एंड पिटियोल, पिटियोल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू इजी वे में समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका एक स्टेम है, ठीक है, उसमें से अब आपका लीफ अराइज हो रहा है। अब लेमिना क्या है, लेमिना है सिंगल पीस लेमिना है इसमें, लेमिना इसमें सिंगल पीस होगा और बाकी ऐसे आपकी ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक। इसका एग्जाम्पल होगा आपका प्रिकली पॉपी, ये उसी की लीफ है, प्रिकली पॉपी, ये प्रिकली पॉपी की ही लीफ बनाई है मैंने, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे आपकी कंपाउंड लीफ की। तो कंपाउंड लीफ में आपका सबसे इजी एग्जांपल आप ले एग्जांपल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपका एक लीफ तो स्टेम तो होता है बहुत पतला सा, लेकिन हर लीफ के पास अपना अपना अलग लेमिना होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, पिटियोल का जो पार्ट है, ये कहाँ पहुँच गया, ये अंदर पहुँच गया, ऐसे आपका कंपाउंड लीफ ख़त्म कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में, उसे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए मैं आगे की क्लासेस का भी उसमें कंबाइन कर दूँगी, आपको 9th एंड 10th का भी मैं उसमें कंबाइन करके चलूँगी। अब इससे आगे जो भी होगा मैं उसमें जितना कंबाइन कर सकती हूँ, आपका NCERT या आपका 9th और 10th का सिलेबस मैं उसको कंबाइन करके चलूँगी, बट मैं स्टार्ट बेसिक से ही करूँगी, ताकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो आपको आगे समझने में आसानी हो, ठीक है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.